एमपी राजेंद्र अग्रवाल इस पर सवाल उठा रहे हैं जो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे। कुछ तो शर्म कीजिए। शर्म इस बात की कीजिए कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और कोई अनहोनी घट सकती थी। ईश्वर का आशीर्वाद है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुरक्षा की चिंता वो लोग करेंगे जो याकूब और अफजल गुरु की पैरवी करते हैं। सुरक्षा की चिंता वो लोग करेंगे जिनके रहते हुए हर तीसरे हफ्ते में कभी मुंबई में, कभी पुणे में, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद सब जगह बमला होते थे और मनमोहन सिंह देखते रहते थे, स्टेटस देते थे। ये सुरक्षा की चिंता करेंगे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज अगर कोई यूपी में देखता है, आज अगर कोई पुलवामा में करता है घटना, तो उसका झूठ और जवाब। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। तो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया मैम के बीच होने वाली है। आपको पता होगा कि हाल ही में संसद भवन पर पार्लियामेंट सेशन के दौरान हमले किए गए। इसी पर सुप्रिया समेत और शहजाद पूनावाला में बहुत ही जमकर डिबेट हुई है। इसी प्रकार के डिबेट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। कुछ बोले 20 सेकंड की एक बाइट सुनाना चाहती हूँ, वो जरूर सुननी चाहिए। इस पूरे देश को सुननी जरूरी है। ये बाइट सुन लीजिए। बहुत गंभीर चूक है, खासतौर से तब जब इस प्रकार की बात कही जा रही थी पन्नों के द्वारा कि हम 13 दिसंबर को इस प्रकार की घटना कर सकते हैं, तो हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर सुरक्षा एजेंसियां रही होंगी। इसके बाद भी ये घटना घटी तो कहीं ना कहीं या तो सिस्टम में या व्यक्ति के स्तर पर कुछ चूक हुई, लेकिन चूक बहुत बड़ी है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल के हैं। मेरठ से 3 बार सांसद चुने गए हैं और वो उस समय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने तुरंत सदन की कार्रवाई स्थगित करी थी। वो कह रहे हैं बहुत बड़ी चूक है और वो कह रहे हैं सुरक्षा की चूक है। सुरक्षा की चूक है तो गृह मंत्री इस पर बोलेंगे नहीं। मैं 2 चीजें बस पूछना चाह रही हूं। बहुत सारी यहां पर बातें हो गई कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष ये कर रहा है। आप क्या आशा करते हैं? सुरक्षा में इतनी बड़ी सेल होती है। सदन के ऊपर जब हमला हुआ था उसकी 22वीं वर्षगांठ पर, उसकी बरसी पर विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष मुंह में दही जमाकर और आंख में पट्टी बांधकर बैठ जाए कि राम जी जगत बनाई नहीं, या विपक्ष सवाल पूछे और विपक्ष चिंता जताए इतनी बड़ी चूक की। और जब विपक्ष चिंता जताता है तो बजाय उनको आश्वासन देने के, भरोसा देने के, इस देश का विश्वास सुरक्षा के मामले में दोबारा से जीतने के, उन सांसदों को ही निलंबित कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, लेकिन जो अंदर लाया उसको बिठाए रखो संसद में। उसकी कार्रवाई जब होगी तब होगी, जब पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। एक नई कॉन्स्पिरेसी डाल दो, उस पर दबाव होगा। अगर कोई सांसद किसी दबाव में आकर पार्लियामेंट की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो उसको तो पार्लियामेंट से निलंबित नहीं, निष्कासित कर देना चाहिए। उससे पूछताछ हो ही नहीं रही है, एजेंसी उससे पूछ ही नहीं रही है। उसने एक शब्द जाके स्पीकर को बोल दिया, वो साफ सुथरा घूम रहा है। तो मैं जानना चाहती हूं विपक्ष की क्या भूमिका थी? विपक्ष इस पर बोले या ना बोले, इसकी अनुमति सरकार देगी। अरे विपक्ष का काम है कि वो सुरक्षा पर सवाल उठाए। आपके 3 बार के एमपी राजेंद्र अग्रवाल इस पर सवाल उठा रहे हैं जो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे। कुछ तो शर्म कीजिए। शर्म इस बात की कीजिए कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और कोई अनहोनी घट सकती थी। ईश्वर का आशीर्वाद है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मानक जी, क्या आप इसको आतंकी घटना से कम मानते हैं? एक यस और नो में बोल दीजिए। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मानता इसे आतंकी घटना से कम, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है। हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। तो आप तो इसको आतंकी घटना से कम नहीं मानते हैं। दिल्ली पुलिस ने तो यूएपीए का केस भी दर्ज कर दिया है, कोर्ट ने उनकी रिमांड भी दी है, परंतु अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ये बेरोजगारों का काम है, मतलब कि सभी बेरोजगारों को कह रहे कि ये करना सही है। दूसरी ओर संजय राउत कहते हैं कि मैं इनको आतंकवादी नहीं मानता और ये इसलिए किया जा रहा है। देखिए, इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु मैं आज पूछना चाहता हूं सुप्रिया जी से, क्योंकि सुप्रिया जी थोड़ा इतिहास का भी ज्ञान रखती है। 1974 में 1974 में 11 अप्रैल को 2 पिस्तौल के साथ लोग आ गए, 26 जुलाई को खंजर के साथ, 26 नवंबर को एक्सप्लोजिव के साथ। एचएम ने स्टेटमेंट दिया, किसी का इस्तीफा हुआ नहीं। 84 में 5 में प्रेमपाल ने कूदा वहां से गैलरी से, उसमें कहा गया कि ये केवल एक थोड़ा सा मिसडिमीनर है और एक सैंक्शन करके उसको निकाल दिया गया, छोड़ दिया गया। 2010 में महिला बिना पास के एंट्री करती है। 1994 में मोहन पाठक, मनमोहन सिंह, ये 2 लोग हुड़दंग मचाते हैं दर्शक गृह में। फिर उसके बाद 1990 में आनंद मोहन सिंह बंदूक लेकर पहुंच जाते हैं। 2014 में इनके एक सांसद पेपर स्प्रे लेकर चले जाते हैं। इन सभी इंस्टेंसेस में एक भी बार अगर गृह मंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया हो तो मुझे बता दीजिए। उस सभी इंस्टेंसेस में स्पीकर ने एक कमेटी की जांच के द्वारा इसके ऊपर बातें रखी, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो पार्लियामेंट के अभिभावक होते हैं। जहां तक सस्पेंशन की बात है, राजीव गांधी गवर्नमेंट में 63 लोकसभा सांसदों को सस्पेंड, 2010 में 7 राज्यसभा सस्पेंड, 2012 में 8 लोकसभा के सांसद सस्पेंड, 2013 में 12 सस्पेंड, उसके बाद 2014 में भी 18 सस्पेंड। ये लोग सस्पेंशन की बात ना करें, आप करें तो तब तो ठीक है, कानून कायदा है। और अगर जब हुड़दंग कोई और मचा और उनको सस्पेंड करता है चेयर, तो उसके लिए हम जवाब दें। परंतु मेरा
सवाल सिर्फ इतना है, 3 सवाल है। क्या कांग्रेस पार्टी अब इन पूरे लोगों के इकोसिस्टम के तैयार करके इनको बचाव इसलिए कर रही है क्योंकि इन लोगों का नेक्सस कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहा है? मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं। यह है सुदेश गोयत। सुदेश गोयत अधिकृत मंच से कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उन्हीं के आंदोलन में यह नीलम आजाद पाई जाती है। वही नीलम आजाद जो है वो वोट के लिए अपील करती है कांग्रेस पार्टी के लिए। सुनिए। तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। और जो मेन मास्टरमाइंड है ललित झा पाया जाता है राजेश शुक्ला नाम के कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ, वेस्ट बंगाल कांग्रेस के, उसकी तस्वीरें भी हैं, उनके साथ पाया जाता है। इसका मतलब कि जैसे ही नेक्सस निकलता है कांग्रेसी और वामपंथी नेताओं के साथ तो तुरंत किस प्रकार से बचाव की स्थिति में आ जाता है। और आखिरी सबूत इसका असीम सरोड़े वो व्यक्ति है जिसने भारत जोड़ो यात्रा में मार्च किया था राहुल गांधी के साथ, वो उनके वकील के रूप में पेश होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हो सकता है बहुत बड़ी साजिश का हाथ है। इस आरोप का भी जवाब दे दीजिए। शहजाद कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी हैं, सारे के सारे हमलावर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस ने जानबूझकर करवाया है हमला। भाजपा के नेताओं को और भाजपा के लोगों को सपने में भी कांग्रेस ही नजर आती है। ये उल जलूल की बातें हैं। सरकार में आप है, सत्ता में आप है, संस्थाएं आपके अधीन है, सुरक्षा आपके अधीन है, पुलिस आपके अधीन है। आप संसद को सुरक्षित रख नहीं पा रहे, आप सरहद की क्या बात करते हैं? असलियत यह कांग्रेस का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, आपकी जो जिम्मेदारी है उस पर जवाब दीजिए। यह देश सुनना चाहता है और देख रहा है कि कैसे आप सुरक्षा के मामले में विफल हो रहे हैं और भागे भागे फिर रहे हैं। शहजाद पूनावाला। मानक जी, ये तो अच्छी बात है कि इस शो के शुरुआत से लेकर अंत तक आते आते राजेंद्र अग्रवाल जी की बात को मानती है सुप्रिया और अधीर रंजन चौधरी की बात को कूड़े के डिब्बे में डाल दिया उन्होंने। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। यही बात हम भी कह रहे हैं कि चूक तो हुई है, इसीलिए तो घटना घटी, हम काम ना करें। दूसरी बात, सुरक्षा पर चिंता बीच में नहीं। मानक जी, ये तरीका नहीं है। मानक जी, शी ऑलवेज इंटरप्ट्स एंड यू अलाउ हर टू इंटरप्ट। मानक जी, सुरक्षा पर चिंता और सुरक्षा पर सियासत में बड़ा अंतर होता है। सुरक्षा पर चिंता वो लोग करेंगे जिन्होंने 1978 में 2 इंडियन एयरलाइन के प्लेन को हाईजैक करने वाले भोलानाथ पांडे, देवेंद्र पांडे को टिकट देकर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचा है। सुरक्षा की चिंता वो लोग करेंगे जो याकूब और अफजल गुरु की पैरवी करते हैं। सुरक्षा की चिंता वो लोग करेंगे जिनके रहते हुए हर तीसरे हफ्ते में कभी मुंबई में, कभी पुणे में, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, सब जगह बम ब्लास्ट होते थे और मनमोहन सिंह देखते रहते थे, मोस्ट नेशन का स्टेटस दे देते थे। ये सुरक्षा की चिंता करेंगे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज अगर कोई उरी में देखता है, आज अगर कोई पुलवामा में करता है घटना, तो उनको मुंह तोड़ जवाब बालाकोट में मिलता है, मुंह तोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से मिलता है। आपकी जैसी निकम्मी सरकार नहीं है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।